तो आज मैं जिस चीज़ का ज़िक्र कर रहा हूँ वो है मेथी दाना। मेथी दाना, मेथी के बारे में बहुत सारी मैंने आपसे बात की, बहुत सारे मैंने मेथी जो ताज़ी होती है उसके बारे में फ़ायदे आपको बताए। लेकिन मेथी दाना जो है इसका जो फ़ायदा है ना वो भी, जैसे कि हम कलौंजी के बारे में कहते हैं कि बहुत सारी बीमारियों का इलाज इसके अंदर मौजूद है, तो इसी तरह से मेथी दाना जो है इसके बारे में भी कहा गया है कि ये बहुत सारी बीमारियों का इलाज इसके अंदर मौजूद है। और शुरू करते हैं सबसे पहले शुगर पेशेंट जो हैं उनके लिए ये कितना फ़ायदेमंद है। शुगर पेशेंट को चाहिए कि एक खाने का चम्मच मेथी दाना जो है इसको वॉश करके एक गिलास पानी में भिगो कर रख दें इसको रात को, और सुबह ये फूल जाएगा, उसको चबा चबा कर खा लें और वो जो पानी है उसको पी लें। तो उससे क्या होगा कि आपका जो शुगर है लेवल है वो आपका कंट्रोल होना शुरू होगा, आहिस्ते आहिस्ते होगा, एक दिन में नहीं होगा। मुस्तकिल इसको आप जारी रखें। और सिर्फ ये आपके हार्ट अपना यानी कि ब्लड अपना क्या कहते हैं शुगर पर नहीं, बल्कि ये आपको ब्लड प्रेशर पर, आपके हार्ट के मसले पर, आपके बॉडी के अंदर बहुत सारी बीमारियों में ये बेतहाशा फ़ायदेमंद है। इसको अगर आप रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ठीक है। सबसे अच्छी बात ये है, और बहुत सस्ता मिल जाता है मार्केट के अंदर, कोई महंगी चीज़ नहीं है जिसको आप हासिल करने के लिए बहुत सारे पैसे इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ेगी। और आज जब तहकीकात बहुत दुनिया में फैल चुकी हैं, बहुत सारे चीज़ों के ऊपर तहकीकात हो रही हैं, तो मेथी दाने के ऊपर भी बहुत सारी तहकीकात हुई हैं और इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने अपने अपने राय जो है ना कायम की है, जिससे साबित होता है कि मेथी दाना जो है बहुत ही हमारी बॉडी के लिए फ़ायदेमंद है। एक तो हो गया हमारा ये जो है अंदर से इम्यून सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए, हमारे बॉडी के अंदर जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको सही करने के लिए इसका सबसे बेहतरीन तरीक़ाकार जो है वो मैंने आपको बता दिया कि इसको वॉश कर लें एक खाने के चम्मच जो है मेथी दाने को, और इसको धोने के बाद, इसलिए कि मिट्टी वगैरह होती है तो अच्छी तरह से इसकी मिट्टी को निकाल कर उसको जो है ना एक गिलास पानी में भिगो कर रख दें। रात को रख दिया आपने, सुबह ये फूल जाएगा और बहुत आसानी से खाया जाएगा इसको, ठीक है ना। सुबह आपने इसको खा लिया चबा चबा कर, और इसके साथ जो पानी इसका है उसको पी लिया, और इसके आधे घंटे के बाद, कम से कम आधा पौन घंटे के बाद आपने जो है नाश्ता करना है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब आ जाते हैं बालों की प्रॉब्लम, जिनको किसी भी चीज़ से फ़ायदा नहीं हो रहा, ठीक है, जिनको किसी भी चीज़ से फ़ायदा नहीं हो रहा और वो चाह रहे हैं कि हमारे बाल जो है ना सही हो जाएं, और ज़ाहिर बात है ईद बकरीद और इस टाइप के टाइम आ रहा होता है तो हमारे बाल बिल्कुल लकड़ी की तरह जो है ना कड़क से हो जाते हैं, रूखे रूखे से होते हैं, इसमें चमक ख़त्म हो जाती है। तो इसके लिए जो है ना बहुत ही अच्छा तरीक़ाकार ये है कि इसे आपने पूरी रात एक कप पूरा भरकर, चाय के कप से एक कप भरकर इसमें से आपने मेथी दाना ले लिया, इसको आपने रात को भिगो दिया पानी के अंदर और सुबह ग्राइंडर मशीन में डालकर इसको पीस लिया, तो ये पेस्ट टाइप की चीज़ बन जाएगी, ठीक है, पेस्ट टाइप की चीज़ बन जाएगी। और इसको जो है आपने क्या करना है कि अपने बालों पर इसका मास्क बनाकर लगा लेना है, ठीक है, जड़ों पे अच्छी तरह से उंगली से मसाज करना है, और ये पूरे बालों पर जो है ना, ये पूरे आपके बालों पे नहीं बल्कि आपकी जो स्किन होती है, सर की जो स्किन होती है उसके ऊपर चले जाना चाहिए इसका बैटर जो है, और इसको पूरा मास्क बनाकर लपेट दें पूरे बालों को इसके साथ। और अगर कपड़ा बांध सकते हैं तो कपड़ा बांध लें, ना भी बांधें तो कोई मसला नहीं है। कम से कम 3 घंटे कम से कम लगे रहना चाहिए, 3 से 4 घंटे 5 घंटे इसको लगा कर रखें और उसके बाद इसको वॉश कर लें। इंशाल्लाह ये आप सिर्फ ज़्यादा नहीं 2 से 3 दफ़ा अगर आप ये करेंगे, जैसे आज आपने कर लिया, 2-3 दिन छोड़कर फिर कर लिया, फिर 2-3 दिन छोड़कर आपने कर लिया, तो इंशाल्लाह आप देखिएगा कि आपके बाल जो सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, आपके लिए मसला बना हुआ था, बाल गिर रहे थे, बालों में चमक ख़त्म हो गई थी, बालों में रौनक जो होती है वो ख़त्म हो गई थी, और उसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही थी, तो वो सारी चीज़ें जो है ना इंशाल्लाह ये बहुत ही जल्दी इसको हल करेगा ये मामला, और बेतहाशा फ़ायदेमंद चीज़ है ये, और इससे फ़ायदेमंद चीज़ और कोई नहीं हो सकती। यानी कि मैंने आपको बताया कि जो किसी भी चीज़ से आपका मामला हल नहीं हो रहा है तो ये लाजमी आप ट्राई करके देखें। और अगर आपके बाल ठीक हैं, यानी कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी महीने में एक दफ़ा इसका मास्क ज़रूर लगा लिया करें बालों में, तो उससे क्या होगी, बालों में स्ट्रेंथ रहेगी, यानी कि मजबूती रहेगी, और बाल जो हैं बहुत आसानी से
किसी भी मौसम की तब्दीली से नहीं गिरेंगे। बालों में जो है ना मोटापन आ जाएगा, मजबूती आ जाएगी, चमक रहेगी बालों के अंदर और स्ट्रॉन्ग रहेंगे बाल आपके, और घने जिसको कहते हैं ना वो भी होंगे इससे। तो हफ्ते महीने में एक दफ़ा ये नॉर्मल इंसान जिनका कोई बाल नहीं भी गिरे, अच्छा मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए है ये सिर्फ ख़वातीन के लिए नहीं है, मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये ज़रूर आप इस्तेमाल करेंगे और उसका फ़ायदा आपको खुद ब खुद आपको पहली दफ़ा में जब आप लगाएंगे तो इसी से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। दूसरा है स्किन। चेहरा हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके लिए हम बेतहाशा पैसे खर्च करते हैं, बहुत सारी क्रीमें इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी मेडिसिन्स इस्तेमाल करते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन स्किन हमारी सही नहीं रहती। और स्किन को सही रखने के लिए जो मैंने फार्मूला बताया है वो तो आपने करना ही है, यानी कि रात को एक खाने का चम्मच मेथी दाना जो है वो भिगो ले धोकर, और उसके बाद उसको एक गिलास पानी में भिगोकर सुबह पानी भी पीना है और मेथी दाना खा भी लेना है। और इसके साथ स्किन को अच्छा रखने के लिए ये एक अमल तो आपने खाने के लिए करना है, यानी कि अंदर से आप ठीक हों, और दूसरा लगाने के लिए वही तरीका इस्तेमाल करना है कि रात को इसको आपने 1 कप जो है मेथी दाने को आपने धोकर भिगो दिया और सुबह इसका पेस्ट बना लिया, और पूरे चेहरे पर और गर्दन पर और हाथों पर भी इसको आप लेप कर लें। ये बड़ा, यानी कि जब इसको आप पेस्ट बनाएंगे तो इसका ना बिल्कुल ऐसे चिकना सा पेस्ट बनेगा जैसे लेप टाइप का, ठीक है। तो ये आप पूरे चेहरे पे लगाएंगे, गर्दन पे लगाएंगे और हाथों पर लगाएंगे। तकरीबन 2 से 3 घंटे इसको लगे रहने दें। चेहरे की जो ख़ास मसले होते हैं वो ये होता है कि चेहरे पे जो है ना झाइयाँ पड़ जाती हैं, चेहरों के ऊपर धब्बे जो है ना वो पड़ जाते हैं, और इसके साथ साथ चेहरे का जो कलर है वो डबल जो है कलर हो जाता है। कुछ हिस्से में वाइट हो रहा होता है, कुछ हिस्सों में डार्क कलर आ जाता है। ये मौसम की तब्दीली की वजह से भी होता है। जिस्म के अंदर जो हमारी निज़ाम है उसकी तब्दीली की वजह से होता है, मैदे की ख़राबी की वजह से भी होता है। तो इन तमाम चीज़ों के जो मसले को हल करने के लिए, अच्छा मर्दों के अंदर क्या होता है कि जैसे कि मोटरसाइकिल वगैरह पे सफ़र करते हैं ज़्यादा, जो लोग धूप में काम कर रहे होते हैं, उनके साथ भी ये होता है कि इसको हम कहते हैं कि सन बर्न हो जाना, यानी कि जो धूप से जो है जल जाता है चेहरा। उन सारी चीज़ों के लिए मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए बहुत बेस्ट है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगर आप इस्तेमाल करेंगे इसका बहुत फ़ायदा होगा।